हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं। उन टॉपिकों में शामिल है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, 1857 की क्रांति, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास तथा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इन सभी टॉपिक के जो सवाल हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, उन सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो 7th फेज़ के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं शिक्षक बहाली के जो सारे स्टूडेंट, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस जो 69th पीटी देने जा रहे हैं बीपीएससी पीटी परीक्षा, उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी द्वारा कई बार पूछा जा चुका है, तो ऐसे में आप लोगों को भी बनता है कि आप 7th फेज़ वाले के लिए कि जो कमीशन आपका एग्ज़ाम लेने जा रही है बीपीएससी, वो अपने लेवल को मेंटेन करेगी, प्लस कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछेगी। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और मेरे चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, जो टीचर बहाली के एग्ज़ाम क्वेश्चंस थे, मैंने सभी को करवा रखा है। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ पहले उन सवालों को भी जाके सॉल्व कर लीजिए। प्लस मैं किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट डेली करवा रही हूँ, प्लीज़ आप उन्हें भी अभी सेट को पूरा कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम जो है काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को सॉल्व करके आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के हमारे सवालों को। आज का पहला सवाल है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का आगमन हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आगमन हुआ था 1505 ईस्वी में। 1505 ईस्वी में ये भारत पहुँचे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो पुर्तगाली थे हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉकिंस को। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था, जिसे जहांगीर ने खान की उपाधि से नवाजा था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कह रहा है, ये याद रखिएगा, 1612 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, सूरत में मुग़ल दरबार पहुँचे थे, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सके। फिर 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरुद्ध बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली में मुग़ल गवर्नर से वहाँ व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गए, और फिर उन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस मुग़ल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर के समय। जो सर थॉमस रो थे वह ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुँचे थे, और यह जो थे जनवरी 1616 में अजमेर में मुग़ल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे। तो 1616 ईस्वी में यह जहांगीर से मिले थे। नेक्स्ट है हमारा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डच ने जो पटना में अपनी फैक्ट्री लगाई थी, यह लगाई गई थी 1632 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, सर्वप्रथम किस मुग़ल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? किस मुग़ल शासक ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब ने। मुग़लों का अंग्रेज़ों से पहली बार संघर्ष 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? जो तत्कालिक कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का, वह था अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था वह चला था 1746 से 48 के बीच, जिसमें ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था।
इसमें जो है अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना जो है युद्ध का तात्कालिक कारण बन गया था। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांसीसी के खिलाफ। जो 1760 का वांडीवाश का युद्ध था वह अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट। तो 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद जो कैप्टन मिडलटन थे सूरत के समीप स्वाली पहुंचे और मुगल गवर्नर से यहां व्यापार की अनुमति लेने में सफल हो गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। जो सर्वोत्तम शोरा और अफीम यूरोप वासियों को मिलता था वह बिहार से मिलता था। नेक्स्ट है हमारा अगला सवाल है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो जो प्रसिद्ध था वह था बिहार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद रज़ा खान को इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था। और इलाहाबाद की जो संधि थी यह कब हुई थी? तो यह हुई थी 1765 ईस्वी को। और नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो यह प्रदान की गई थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी। नेक्स्ट है हमारा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो उसके साम्राज्य की सीमा थी, इसमें से ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बहादुर शाह जफ़र के बारे में नहीं कहा गया था, यह कहा गया था शाह आलम द्वितीय के बारे में। शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा गया था कि इनकी जो साम्राज्य की सीमा है वह है दिल्ली से पालम तक का। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रंजीत सिंह ने जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था यह किया था शाह शुजा से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो टीपू सुल्तान जो अपनी राजधानी बनाई थी वह बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में को अपनी राजधानी बनाई थी और यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसके सदस्य बने। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष भी रोपा था। नेक्स्ट सवाल है हमारा अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो यह की थी टीपू सुल्तान के साथ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने जो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी यह की थी तृतीय ऑल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 ईस्वी में 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था। तब यह संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का जो उन्मूलन हुआ था यह हुआ था कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग जो थे वह काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। इसलिए जो है कैप्टन स्लीमन ने ठगों का उन्मूलन किया था। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम वेंटिक ने प्रारंभ किए थे?
सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोह का दमन। इसमें से कूट करना है, आपको चुनना है कि सही सुधार जो हुआ था विलियम बेंटिक के द्वारा वह कौन से थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 4 जो कैप्टन स्लीमन के द्वारा जो कैप्टन विलियम बेंटिक के द्वारा जो सुधार किए गए थे सामाजिक, उसमें शामिल थे सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन तथा ठगों के संगठित गिरोह का दमन। ये 3 ही सामाजिक सुधार किए गए थे। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो यह किया गया था नेपियर के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेपियर थे 1843 ईस्वी में अफगानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय जो है ब्रिटिश भारत में कर लिया था। नेक्स्ट है हमारा, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव जो थे द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में किए थे और यह जो किया गया था 1765 ईस्वी को बंगाल में जो द्विशासन प्रणाली है वह लगाया गया था। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जो जनक है उसे हम मानते हैं सर लियोनिल कार्टिस को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर लियोनिल जो कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता था। इसमें दीवानी वजारत जो है कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग कर दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी और भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही किया गया था और जो प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी यह 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच में बिछाई गई थी। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, मुंगेर का बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था बाकास्त भूमि की वापसी की मांग। ऑप्शन ए, जो मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य था बाकास्त भूमि की वापसी की मांग थी और यह जो आंदोलन शुरू की गई थी 1936 से 38 में और इसके जो मेन जो कार्यकर्ता थे वह थे कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में यह जो विरोध चलाया गया था। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में भारत के गवर्नर जनरल थे कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है हमारा, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों में से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दिसंबर 1856 ईस्वी को, दिसंबर में यह 1856 ईस्वी को एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था ब्रिटिश आर्मी में। नेक्स्ट है हमारा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 का नेतृत्व जो है वह हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया? तो यह थे कुंवर सिंह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कुंवर सिंह राजा थे, तो यह राजा थे जगदीशपुर के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के जगदीशपुर ग्राम में 1782 ईस्वी में कुंवर सिंह का जन्म हुआ था और यह जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी और जो जगदीशपुर से ही इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 26 अप्रैल 1858 को। नेक्स्ट है हमारा, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह में शामिल हुए? तो यह जो शामिल हुए थे आरा में। 25 जुलाई 1857 ईस्वी को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया था और 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुँचे। फिर यहाँ से कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व स्वीकार किया। तो ये थे आरा से विद्रोह में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो जो सक्रिय भाग लिया गया था ये थे सभी थे। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नाना साहिब जो कानपुर से नेतृत्व संभाल रहे थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी, मौलवी अब्दुल्ला अहमदुल्ला जो थे वो फैज़ाबाद से, और बेगम जीनत महल जो थी वह दिल्ली से। इन सभी ने विद्रोह में सक्रिय भाग लिए थे। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो यह थे राजपूत कुंवर सिंह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 1857 विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो इस समय का यह केंद्र था जगदीशपुर का। यह जो केंद्र था वह जगदीशपुर का था। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह के नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजी की सत्ता का तख्ता जो है पलट कर दिया तथा अपनी सरकार स्थापित की। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैज़ाबाद में विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था और ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। नेक्स्ट है हमारा, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो जो देखने वाले थे वह थे गालिब। 1857 विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो जो नहीं कारण था वह हो जाएगा अधिकारियों की अक्षमता। यह कारण विद्रोही बनाने के लिए नहीं था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल स्थित है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतिहार मजदूर, साहूकार, कृषक और जमींदार। निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुने। तो जो भाग नहीं लिए थे वह हो जाएंगे ऑप्शन डी 2 और 4। जो जमींदार थे और जो साहूकार थे, यह लोग जो थे 1857 की क्रांति से अपने आप को अलग रखा था। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। सवाल है, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शंस को पढ़ने पर हम पाएंगे जो इसका ऑप्शन ए है, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। यह कथन जो है वह सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की थी, और अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं का हाथ था। नेक्स्ट है हमारा, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर या मुंगेर। तो निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 5। जो मुंगेर है यह केवल जो भाग था वह अप्रभावित रहा। बाकी दानापुर, आरा, पटना और मुजफ्फरपुर ये सभी विद्रोह के केंद्र में शामिल थे। नेक्स्ट है हमारा, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था वह किया गया था बेगम ऑफ अवध के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, यह बेगम ऑफ हजरत महल के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो जो असफलता का कारण बना यह था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी इसमें। यही कारण बना 1857 का विद्रोह का, जिसके कारण यह असफल रहा। नेक्स्ट है हमारा, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1 नवंबर 1858 को। 1857 की क्रांति के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, क्योंकि 1857
के बाद 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया, क्योंकि जो इसमें 1857 का जो विद्रोह को भड़काने का जो कारण बताया गया था, उत्तर प्रदेश बिहार के सैनिकों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। और यही कारण था कि बाद में ब्रिटिश सरकार ने गोरखा, सिख और पंजाब के क्षेत्र से सिपाहियों का चयन किया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो बहुत सारे राइटर ने अलग अलग अपने थॉट्स बताए थे और इसे जो षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, यह दिया अगला सवाल है, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1875 में जो दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था, वह था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। कारण तो बहुत थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर, कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाना, ये बहुत सारे कारण थे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो यह स्थापित की गई थी वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। जो मतलब वासुदेव बलवंत फड़के थे 1845 ईस्वी में 1845 ईस्वी ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किए थे और बाद में इनको काला पानी की सज़ा हुई और इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है अगला सवाल, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोसी जो विद्रोह है यह हुआ था पश्चिमी घाट में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सही इसका भौगोलिक जो इलाका है वह है पश्चिमी घाट। और इसके नेता कौन थे?
तो चित्तूर सी इसके प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है हमारा बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो बघेरा विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था बड़ौदा में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह विद्रोह कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी को। और नेक्स्ट देते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि ऐसा कोई भी विद्रोह प्रमाणित नहीं है कि बिहार में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल को। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खोंड। जो खोंड है जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले थे और इन्होंने 1837 से 56 ईस्वी तक जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति जो विद्रोह हुआ था यह हुआ था छोटा नागपुर जनजाति के नाम से कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था, जबकि इस क्षेत्र में जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है इस क्षेत्र में कई विद्रोह हुए थे, जैसे कि संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह। तो ऐसा कोई जनजाति नहीं हुआ था छोटा नागपुर जनजाति के नाम से, बल्कि छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था ऐसा जनजाति। तो इसमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर बारो को। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर का जो क्षेत्र था भागनीडीह तालुक में विद्रोह कर दिया था और इन्होंने एक साथ पुलिस और दीकुओं पर आक्रमण किया था। और इसका जो संथाल का जो नेतृत्व था वो कर रहे थे सिद्धो कानो चांद भैरव। और संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी जिसे संथालों ने हरा दिया था। तो मेजर बारो को जो है वह संथालों ने हरा दिया था। नेक्स्ट है हमारा 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी बताया कि इसका नेतृत्व किया गया था सिद्धो कानो चांद भैरव आदि के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो जो संथाल विद्रोह के नेता थे वह थे सिद्धू एवं कानू, ये दोनों काफ़ी प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है हमारा मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो जो मुंडाओं ने जो विद्रोह खड़ा किया था यह किया था 1895 ईस्वी को। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह जो है 1895 ईस्वी के बीच हुआ था और इसका नेता जो फेमस नेता थे वह थे बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट है हमारा अगला सवाल उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो उलगुलान विद्रोह जो है वह जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडा से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। उलगुलान विद्रोह जो है वह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था क्योंकि मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह कहा जाता था और उलगुलान का अर्थ है महान हलचल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो इसका कार्य क्षेत्र था ऑप्शन बी रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर जो था वह भागलपुर तक था और बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य था जनजातियों में समाज सुधार करना और इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना। नेक्स्ट जान लीजिए अगले सवाल को। 1899 से 1900 के बीच की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो यह थे बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा जो थे वह झारखंड के पक्ष में थे। जो बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया एवं झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई थी और कालांतर में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने हेतु झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस अर्थात 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो 1831 का जो कोल विद्रोह था यह सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हौज विद्रोह हुआ था। तो हौज विद्रोह जो हुआ था 1820 से 21 के दौरान हुआ था हौज विद्रोह और इसका केंद्र था संथाल परगना। जो संथाल परगना का क्षेत्र था वह इसका प्रमुख केंद्र रहा था 1820-21 के दरमियान। अगले सवाल को देखना है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि जो बिहार, पंजाब, काठियावाड़, सिंध
यहाँ के जो आदिवासी थे वह सभी ने लगभग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी, यह पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद के जो निज़ाम थे वे लोग अंग्रेजी ईस्ट कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। बाकी जो हैदराबाद के निज़ाम को छोड़कर उपयुक्त सभी राजा, तमिलनाडु के पोलिकार तथा त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किए थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आनंद मठ में जिस विद्रोह का उल्लेख किया गया है वह है सन्यासी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वाइसराय ने अपनाई थी? तो यह थे लॉर्ड लिटन। ऑप्शन बी, 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने वाइसराय बनकर जब आए तो यह अफगानिस्तान के प्रति अपनी जो नीति है उसमें परिवर्तन लाया, आक्रामक नीति का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन, और यह आक्रामक नीति लाई थी 1876 ईस्वी में। अगले सवाल को देखेंगे हम, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? तो यह जो प्रेस एक्ट था, वर्नाकुलर एक्ट, इसे रद्द कर दिया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त किया गया था जमींदारों के साथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1793 में अस्थाई बंदोबस्त जो है, कॉर्नवालिस ने भूराजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया था। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता था। और इसका जो क्षेत्र है यह याद रखिएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी कर्नाटक। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट को लागू करवाने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वह सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी और इसे अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में लागू की गई थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो डैश में बंगाल और बिहार के में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो यह हुआ था 1885 ईस्वी को। अगला सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा, और जो इसकी स्थापना 1868 ईस्वी को की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? तो जो ऐसा अखबार था जो उदारवादी की नीतियों का प्रचारक था वह था लीडर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवियों को, नगरीय उच्च जातियाँ, निर्धन सर्वधारण वर्ग या उदार रजवाड़े? तो जो मुख्यतः आकर्षित किया गया था, तो अपने उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन सी। जो बुद्धिजीवी थे, नगरीय उच्च जातियाँ थी और निर्धन सर्वधारण वर्ग थे, इन्हें काफ़ी आकर्षित किया गया था धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राजा राम मोहन को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक तथा आधुनिक भारत का पिता तथा प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है। इतने सारे मतलब जो इनको नाम दिया गया था। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय जो थे आत्मीय सभा के संस्थापक थे, और इन्होंने जो थे आत्मीय सभा का जो सभा को
की जो स्थापना की वह की गई थी 1815 ईस्वी को। और उन्होंने जो है मूर्ति पूजा की आलोचना की थी और सप्रमाण यह विचार व्यक्त किया था कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वर्ष। तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1828 ईस्वी को, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। तो ऑप्शंस में कोई भी ऐसा आंसर आपका नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सती को गैर कानूनी घोषित किसने किया था। तो जो सती को गैर कानूनी घोषित किया था यह किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग और इन्होंने इस समाज के प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी 1867 ईस्वी में की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने 1857 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा सवाल है इनमें से किसने 1893 के शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। तो यह भाग लिया गया था ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। सवाल है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना अभी बताया मैंने 1857 ईस्वी को की गई थी। अगला सवाल है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 ईस्वी को की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावेस्टकी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस सोसाइटी की स्थापना जो है वह जो की थी वह एक रूसी महिला थी PH ब्लावेस्टकी। और थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वह की गई थी 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे फ्रेंड्स। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो सवाल थे मॉडर्न हिस्ट्री के, उसको मैं सभी को करवा चुकी हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो औरों को भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो मैं जल्द ही लेके आ जाऊँगी। तो तब तक वेट कीजिए और तब तक के लिए थैंक यू।